साध संगत जी, आज की साखी है कि वाहेगुरु सिमरन को या गुरु मंत्र को बार बार क्यों बोलना पड़ता है, बार बार क्यों सिमरना पड़ता है, जो कि एक प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। और ये प्रश्न उन्होंने ज्ञानी जी से किया था जब वह संगत को सत्संग फरमा रहे थे। तो उन्होंने हिम्मत की और ज्ञानी जी से प्रश्न किया कि वाहेगुरु को बार बार क्यों सिमरना पड़ता है, बार बार क्यों बोलना पड़ता है। यह तो रेपिटिशन कहलाती है और रेपिटिशन एक दोष है। साहित्य की दुनिया में और ज्ञान की दुनिया में यह एक दोष माना गया है। तो उसका ऐसा प्रश्न सुनकर ज्ञानी जी ने क्या वचन किए, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार से आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, जब एक प्रश्नकर्ता ने ज्ञानी जी से ये प्रश्न पूछा कि वाहेगुरु शब्द को बार बार क्यों सिमरना पड़ता है, बार बार क्यों बोलना पड़ता है, यह तो एक रेपिटिशन कहलाती है और ज्ञान की दुनिया में यह एक दोष है। जो चीज़ हम रेपिटिशन में करते हैं वह ज्ञान की दुनिया में दोष माना गया है। और उसने और हिम्मत करके यह कहा कि ज्ञानी जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी रेपिटिशन है। जो बात एक पंक्ति में कही गई है वह दूसरी पंक्ति में और तीसरी पंक्ति में और उसके बाद चौथी पंक्ति में भी वही बात कही गई है। और उसके बाद उसने फिर कहा कि ज्ञानी जी, आपका सत्संग भी एक रेपिटिशन ही है। आपके सत्संग में भी बहुत रेपिटिशन होती है। तो जब उसने यह प्रश्न ज्ञानी जी के आगे रखे तो आप जी ने बहुत सुंदर तरीके से उन प्रश्नों का जवाब दिया। आप जी कहते हैं कि आज का पढ़ा लिखा मनुष्य वाहेगुरु को बार बार सिमरने में, बार बार जपने में शर्म महसूस करता है। और आप जी ने उसके प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि हमारा जीवन ही रेपिटिशन पर खड़ा है। श्वास अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रही है। हमारा पूरा जीवन रेपिटिशन पर खड़ा है। और अगर आप ये कहते हो कि रेपिटिशन एक दोष है तो आप श्वास को अंदर लीजिए और फिर बाहर मत निकालिए, फिर देखिए क्या होता है। इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही आत्मा का जीवन भी रेपिटिशन पर खड़ा है। गुरु मंत्र बार बार ना दोहराया जाए तो ज़मीर मर जाएगी। गुरु मंत्र को बार बार ही जपना है। वाहेगुरु शब्द को बार बार ही बोलना है। तो यह सुनकर उस प्रश्नकर्ता ने फिर सवाल किया कि मेरी ज़मीर तो नहीं मरी और मैं जपता भी नहीं। तो आप जी ने उसके इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि मुर्दा भी कभी कहता है कि मैं मर गया हूँ। तो आप जी का यह जवाब सुनकर उसने कहा कि आप मुझे मुर्दा कह रहे हैं, आप ये कैसी बात कर रहे हैं। तो आप जी ने कहा कि आप कहते हो कि रेपिटिशन दोष है। ज्ञान की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में रेपिटिशन दोष है, लेकिन मैं कहता हूँ कि रेपिटिशन ही जीवन है। आप बार बार पानी पीते हो, बार बार खाना खाते हो, अपने परिवार के साथ बैठकर वही दुनियावी बातें बार बार करते हो। जो बातें आज की वही बातें कल भी करते हो। तो अगर आप बार बार पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो और बार बार वही बातें रिपीट कर रहे हो, उसमें आपको रेपिटिशन दिखाई नहीं देती।
लेकिन वाहेगुरु शब्द को बार बार जपने में आपको पुनरुक्ति दिखाई पड़ती है। तो आप जी ने फरमाया कि सृष्टि में सब कुछ बार बार ही तो हो रहा है। हर रोज सूर्य उदय होता है और फिर हर रोज छिप जाता है। हर रोज दिन होता है और हर रोज रात होती है। तब आप क्यों नहीं कहते कि बार बार रात क्यों हो रही है, बार बार दिन क्यों हो रहा है? तो ऐसे ही प्रभु का सिमरन भी बार बार ही करना पड़ेगा। गुरु मंत्र को बार बार सिमरना पड़ेगा। प्रभु के गुणों को बार बार दोहराना पड़ेगा। तब जाकर उसकी प्राप्ति होती है, उसके दर्शन होते हैं, उसका ज्ञान होता है। और आप जी ने वाणी में से फरमान किया, बार बार हर के गुण गावो, गुरगम भेद सो हर का पावो। इस पंक्ति का उच्चारण कर आप जी कहते हैं कि बार बार जो इस सृष्टि में हो रहा है, यह जो बार बार दिन होता है और बार बार रात होती है, यह सब आपको कबूल है। लेकिन गुरु मंत्र को बार बार सिमरना, वाहिगुरु को बार बार सिमरना कबूल नहीं। आप जी कहते हैं कि जितना समझदार और सियाना मनुष्य होगा उतना ही वह शंका से बरा होगा। और शंका का रूहानियत के इस मार्ग पर कोई स्थान नहीं है, क्योंकि शंका सुरत को ऊपर नहीं चढ़ने देती। शंका सुरत के मार्ग में रोड़ा बनती है, क्योंकि शंका सुरत को प्रभु की तरफ और गुरु की तरफ नहीं जाने देती। और आप जी कहने लगे कि ऐसे प्रश्नों से हमें बचकर ही चलना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमें गुरु की तरफ जाने ही नहीं देते, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने ही नहीं देते। और ऐसे प्रश्न करने वाले बेचैन रहते हैं, उनको शांति नहीं मिलती, प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। और आप जी ने कहा कि सिमरन के बिना प्रभु के गुण जीवन के अंदर प्रवेश ही नहीं करते, जीवन वीरान हो जाता है। इसलिए गुरु मंत्र को, वाहिगुरु को बार बार ही सिमरना पड़ेगा। और जब हमारी सुरत वाहिगुरु का सिमरन करते हुए ऊपर उठनी शुरू होगी तो इसको प्रभु की प्राप्ति होगी। सुरत को ऊपर उठाने के लिए सिमरन बहुत जरूरी है। सिमरन के बिना प्रभु प्राप्ति नहीं होती, उसके गुण हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो साध संगत जी, आज की साखी यहीं पर समाप्त होती है। साखी सुनाते हुए अनेक भूलों की क्षमा बख्शें जी। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।